नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी ये पहली क्लास है जो आज हम आपको बताएंगे कि पद्म पुरस्कार 2026 कितने लोगों को मिला। जो 25 जनवरी की शाम को जिनकी घोषणा की गई थी, मैं आपको बता दूं कि जो पहली बार स्टार्टिंग हुई थी 1954 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा स्टार्ट हो गई थी। इस बार अब तक टोटल अब की बार 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण का, जो मिला है 5 लोगों को, और पद्म भूषण 13 लोगों को, और पद्म श्री 113 लोगों को। आप ट्रिक बता सकता हूं मैं कि जो पद्म भूषण विभूषण याद करने का 5 लोग अपन 5 उंगलियां याद कर सकते हैं कि 5 उंगलियां मैन होती हैं। इस बार पांच ही लोगों को पद्म विभूषण गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म पुरस्कारों में। फिर हम बात करें पद्म भूषण, आप 131 याद करें, उनमें पीछे एक भूल जाएं तो 13 आपको याद हो जाएगा। और पद्म श्री 131 को एक को आगे ले आए तो 113 पद्म श्री मिला है। पद्म श्री हमेशा ही ज्यादा लोगों को मिलता है, ये याद रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि पद्म विभूषण जो कि एग्जाम के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इनसे ही क्वेश्चन बनता है कौन कहां से कब मिला। तो इस बार मरणोपरांत 2 लोगों को मिला है जो स्वर्गवास हो गए हैं। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, जो एक ही मैन के नाम से जाने जाते हैं, अपने बहुत ही बड़े एक्टर थे और उनका देहांत हो गया। उनके बाद उनको मिला है पद्म विभूषण, वो महाराष्ट्र से थे। और दूसरे हैं वीएस अच्युतानंदन, मरणोपरांत जो केरल के पूर्व सीएम रह चुके थे। मैं लिख देता हूं इधर, पूर्व सीएम थे ये केरल के, और इनके मरणोपरांत इनको दिया गया है। एक है केटी थॉमस, ये भी केरल से संबंधित हैं। पी नारायण, ये भी केरल से संबंधित। केटी थॉमस जो हैं वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं केटी थॉमस। धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस, पी नारायण, अच्युतानंदन। केटी थॉमस, पी नारायण, अच्युतानंदन केरल से संबंधित हैं। सुश्री एकमात्र महिला है इस बार जिनको पद्म भूषण दिया गया है, वो है एन राजम, सुश्री एन राजम, जो वायलिन वादक है। वायलिन एक वाद्य यंत्र है, उसका वादक करती हैं और ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं पद्मश्री। वैसे तो आप बड़े बड़े नाम याद कर सकते हैं, जैसे रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, अलका याग्निक, उनकी मैं लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आप बस इतना याद कर लीजिए 113 लोग हैं। हालांकि इतना बड़ा कोई भी एग्जाम नाम नहीं पूछता, पर कभी कभी पूछता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम चलते हैं राजस्थान, जो अपना खुद का स्टेट है और राजस्थान एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लगभग पूछा जाता है। राजस्थान के 3 लोगों को ही पद्मश्री इस बार दिया गया है। पहला है तगाराम भील, जो एक अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तगाराम भील जो अलगोजा वादक हैं, इन्होंने, इनकी कहानी के बारे में बोलते हैं कि इन्होंने अपना जो पिताजी का अलगोजा था वो चुरा चुरा कर सीखा। आज ये अलगोजा वादक हैं और ये क्या बोलते हैं, बांसुरी भी अच्छी बजा लेते हैं, बहुत ही पारंगत हैं इन चीजों में। और इनका संबंध है जैसलमेर से, बहुत ही ज्यादा हर बार पूछा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें आपसे मिलान करवाएगा तगाराम भील जैसलमेर में, तगाराम भील जैसलमेर में। उसके बाद आता है गफरुद्दीन मेवाती, जो कि डीग से हैं। भरतपुर का जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है भरतपुर से अलग होकर, वो है डीग। उसके हैं गफरुद्दीन मेवाती। ये भपंग वादक हैं। कहते हैं कि इनकी जो डेट मिलने के लिए, इनसे प्रोग्राम करवाने के लिए लोगों की शादियां नहीं होती थी। शादियां करवाने के लिए इनका इंतजार किया जाता था कि ये कब तारीख दें और हम अपनी शादी की डेट रखें, क्योंकि इनका मिलना, इनका प्रोग्राम करवाना बहुत ही डिफिकल्ट था। बहुत ही जाने माने गफरुद्दीन मेवाती। और अगला नाम है ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर के। इन्होंने निःशुल्क, क्या बोलते हैं हम, अंधे लोगों के लिए अंध विश्वविद्यालय बनाया, जिनका नाम रखा था जगदम्बा विश्व अंध विद्यालय। तो ये जो मतलब अंधे लोगों के लिए निःशुल्क इलाज करवाना, उनके लिए विश्वविद्यालय चलाना, तो ये थे ब्रह्मदेव महाराज। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पद्म पुरस्कार 2026 इस पहली बार दिया गया था 1954 में। टोटल इस बार मिला 131 लोगों को। 5 फिंगर याद कीजिए, 5 फिंगर का मतलब पद्म विभूषण सबसे ज्यादा पहले धर्मेंद्र सिंह, केटी थॉमस, पी नारायण, अच्युतानंदन और सुश्री एन राजम। ठीक है, फिर उसके बाद हम याद करें पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 13 लोगों का, और पद्मश्री 113 लोगों को। राजस्थान के 3 लोगों को मिला है, गफरुद्दीन मेवाती डीग के, और तगाराम भील जैसलमेर के, और हमारे ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर के। इतना याद रख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आज गणतंत्र दिवस था, जो कल की वीडियो में मुझसे शायद भूल हो गई थी। मैं
76वां बोल गया था, लेकिन उसमें 77वां आएगा। 77वां गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, गणतंत्र दिवस के ऊपर शायरी कुछ इस प्रकार है जो मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलना चाहूँगा। और गणतंत्र दिवस है, इस पर तो बोलना जरूरी भी है कि मंदिर से दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सिलती है। एक रफ़ी थे जो बच्चों को रघुकुल राघवपति गाकर सुनाते थे। एक प्रेमचंद हैं जो बच्चों को ईदगाह लेकर जाते थे। रोटी का कोई मज़हब नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। रोटी का कोई मज़हब नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। धन्यवाद। हैप्पी गणतंत्र दिवस। आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।